तो हेलो एंड वेलकम गाइस इन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर का जो यार हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इंटरव्यू का एक क्वेश्चन होता है, उसको हम डिस्कस करने वाले इन डिटेल, हर एक पॉइंट उसका डिस्कस करेंगे सो दैट अगर आपको कहीं कोई भी पूछ ले या इंटरव्यू में पूछ ले या फिर आपके वाइवा में पूछ ले, मतलब सेमेस्टर वगैरह में जो होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो ये जो मैं चीज़ें बताने वाले हूँ ये हमारे जावा में भी वैलिड होती है और C++ में भी वैलिड होती है ना। और सी के बारे में भी हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज के बारे में भी देखेंगे कि उसमें क्या फंडा होता है। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले जो है क्या होती हैं ये चीज़ें। तो बात करने वाले एम्प्टी क्लास के बारे में। एम्प्टी क्लास क्या होती है, उनके साइज़ क्या होते हैं, ठीक है, कैसे चेक करते हैं कि वो सच में एम्प्टी है या नहीं है, या फिर ये भी देखेंगे कि उनका साइज़ कितना होता है। सब कुछ डिफरेंट वे में करके देखेंगे, है ना, ताकि कहीं भी कोई भी एक कॉर्नर भी केस कोई भी छूट नहीं रहे और सब कुछ डिस्कस हो जाए, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो छोटी होने वाली वैसे भी है ये वाली वीडियो, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, हमने लास्ट क्लास में हमने जो ये सारी चीज़ें देखी थी, है ना। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके उसे देख लो। क्लास वगैरह के बारे में सब कुछ हमने डिस्कस कर रखा था कि कैसे असाइन होता है, फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, उसको क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, क्या है मतलब क्या है, कैसे है, सब कुछ हम, ठीक है। तो वो सब हमने डिस्कस करा था। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हटा ही देता हूँ, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले ये देख लो, सबसे पहले एम्प्टी क्लास होती क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या होती है, एम्प्टी क्लास होती क्या है। एम्प्टी क्लास सिमिलर टू क्लास होती है, जैसे क्लास की बॉडी होती है C++ लैंग्वेज में वैसी होती है, लेकिन इसके अंदर कोई डेटा मेंबर नहीं होता। फंक्शन हो सकते हैं, है ना, फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन इसमें डेटा मेंबर कोई भी नहीं रहेगा, है ना। तो हम पहले बात ये कर लेते हैं, डेटा मेंबर कोई नहीं होता। दूसरी बात ये है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं ना, वो टोटल 3 बिहेवियर जो है उसके पास होते हैं। जैसे एक क्लास बनानी है, हमने क्लास अगर बना ली तो हम ऑब्वियसली हम लोग ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन का मतलब होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट बनाना, क्लास के थ्रू हमारा ऑब्जेक्ट बनाना, है ना। ये वर्ड हो सकता है आप लोग बहुत बार सुनो, तो ये सुन सकते हो। तो कोई ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है किसी क्लास के थ्रू ना, जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास के लिए, तो हमारा क्या होता है, वो 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के पास। सबसे पहला होता है स्टेट, द सेकेंड वन इज बिहेवियर एंड द थर्ड वन इज आइडेंटिटी। ये तीनों चीज़ें उसके साथ ही आ जाती हैं, है ना। तो जब ये क्रिएट करता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ सबसे पहला पॉइंट जो नोट डाउन करने वाला, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है कि जब एम्प्टी क्लास हम क्रिएट करते हैं तो इसमें जो है इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ भी नहीं होता है ना। इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ना तो ऑब्जेक्ट बिहेवियर होता है, ना तो ये सारी चीज़ें स्टेट होता है, ना आइडेंटिटी होती है। एक्चुअली आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी कैसे होगी, अभी हम कुछ टाइम, स्टेट नहीं होगा, बिहेवियर नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। अभी हम कुछ टाइम में ही देखेंगे कि जो है ये चीज़ें हम क्यों कह रहे हैं और कैसे क्या करना होता है ना। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कैसे सारी चीज़ें चेक होती हैं, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं, है ना। तो ये कितना बाइट जो है अगर हम पूछे, जैसे हम क्या होता था हमारा, इससे पहले क्या होता था, हम क्लास के अंदर कोई बॉडी वगैरह मतलब डेटा मेंबर फंक्शन सब कुछ दे देते, तो उसका अगर हम साइज़ चेक करेंगे तो उसका वही साइज़ आएगा जो टोटल डेटा मेंबर का उसका साइज़ होता है, वही आता है ना। फंक्शन का तो कोई साइज़ होता नहीं, मतलब जब तक उसका कॉल नहीं करो तब तक उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तब तक वो मेमोरी में आता ही नहीं। तो हमारा फंक्शन इसलिए इंक्लूड नहीं होते। इसलिए यहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर डेटा मेंबर नहीं हो सकते, लेकिन फंक्शन हो सकते हैं, मतलब मेथड हो सकते हैं एम्प्टी क्लास के अंदर, तभी वो एम्प्टी क्लास ही कहलाएगी। अगर डेटा मेंबर नहीं है, फंक्शन हो सकते हैं, है ना। तो हमारा क्या होगा, इसका जो साइज होगा ना ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मतलब क्लास के थ्रू कर रहे हैं हम लोग, तो वो जो साइज होगा वो हमारा कितना होगा, वो हमारा होगा 1 बाइट सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में। लेकिन अब सी में आपने देखा होगा स्ट्रक्चर नाम से हम एक क्लास के जैसा ही वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें अगर आप देखोगे ना तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है हमारा कोई सिक्योरिटी वगैरह पंगा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ जो है 0 बाइट ही होता है, मतलब वहाँ पर कोई उसकी साइज़ ही नहीं होता, मतलब 0 साइज़ ही होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1 बाइट होता है। चलो हम चेक कर लेते हैं। देखो इस तरीके से आप चेक कर भी कर सकते हो, है ना। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ खुद भी चेक कर सकते हो और मैं आपके सामने करके दिखा भी दे रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो मैंने ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ एम्प्टी क्लास ली मैंने और ये चीज़ें लिख दी। अब मैं चेक करता हूँ, इसका 1 बाइट होगा। चलो मैं रन करता हूँ। ये देखो साइज ऑफ ऑपरेटर जो होता है वो
चेक करने के लिए होता है कि साइज़ कितना है वेरिएबल का। ये देखो 1 बाइट आ गया। अब मैंने एक बात कही थी मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं, है ना। तो मैं अगर मैं बना दूं एक मेंबर फंक्शन, यहाँ पर मैं बोल दूं कुछ भी ले लो, एफ ले लो, ये चीज़ें यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। चलो सी आउट इज इक्वल टू हेलो, ये भी लिख दिया। चलो फंक्शन बनाया, तो अभी देखना इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 बाइट ही साइज रहे, क्योंकि तब भी एम्प्टी क्लास ही मैंने बोला ना कि एम्प्टी क्लास क्या होती है, सिर्फ डेटा मेंबर उसमें नहीं हो सकते, फंक्शन हो सकते हैं। तो देखो ये 1 बाइट। अब देखो अब इसका मतलब क्या है, एम्प्टी क्लास में एम्प्टी क्लास देने का C++ में मतलब क्या है, ये जावा में भी होता है, ठीक है। जावा में भी 1 बाइट ये कंज्यूम करती है मेमोरी, जो एम्प्टी क्लास होती है ना। और सी, लेकिन सी में नहीं होती, C++ में और जावा दोनों में होती है। तो ये आप जावा के लिए भी कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो इन चीज़ों को। तो हमारी क्या होगी, 1 बाइट ये क्या करता है, ये एलोकेट करता है, कंपाइलर हमारा क्या होता है, एलोकेट करता है 1 बाइट ऑफ मेमोरी। और 1 बाइट क्यों करता है, सबसे पहला आंसर, ठीक है। 1 बाइट इसलिए करता है सो दैट इसको जो है यहाँ पर जो है मेमोरी मिल सके, ठीक है। मेमोरी मिल सके मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो होता है यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा जाए। सबसे पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट जो होता है जो हमारा बन गया वो आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट यूनिक होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना यूनिक एड्रेस होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट अगर एम्प्टी होगा, अगर उसकी साइज एम्प्टी हो गई है ना, कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगी। लेकिन और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लिया, हम ऑब्जेक्ट 2 बना लेते हैं। तो हम इन दोनों में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं भाई ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, या फिर ये भी आइडेंटिफाई करेंगे ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से, क्योंकि इसको मेमोरी जो है, इसलिए इसको मेमोरी दी जाती है ताकि हम लोग क्या करें, आइडेंटिफाई कर सकें हमारा जो है कि क्या क्या है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इस वजह से हमारा क्या होगा, यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट कि क्या होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसका है ना। तो यहाँ पर ये वाली बात हो गई। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का हमारा क्या होता है, वन यूनिट जो है, वन बाइट इसको देते हैं। अब 1 बाइट क्यों देते हैं, एक और रीजन, और एक इसका आंसर ये भी है कि 1 बाइट इसलिए देते हैं ना, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है वो सबसे लोवेस्ट मेमोरी होती है 1 बाइट, 1 बाइट से कम नहीं होती। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, तो इसलिए हम लोग जो है 1 बाइट मिनिमम 1 बाइट देते हैं, 1 बाइट से ज़्यादा नहीं, 1 बाइट से कम नहीं, ठीक है। कम नहीं दे सकते क्योंकि इससे मिनिमम हो ही नहीं सकती। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास का हम लोग जो है मोर देन 1 ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं कि ये जो है इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होंगे इसका मतलब ये 0 दे रहा है, मतलब इसका एड्रेस ही कोई मेमोरी ही नहीं है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू हमारे जो है डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब जो है ये हमारा यूनिक है ना। तो ये है या यूनिक है या नहीं है, सबसे पहले हमारा 1 बाइट ले रहा है कि नहीं, हमने चेक कर लिया यहाँ साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू, किस तरीके से। अब देखो एक और तरीका है ये कि ये जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करे जा सकते हैं या नहीं करे जा सकते हैं। अब कैसे करे जाएंगे, ऑब्वियसली अगर इनका एड्रेस डिफरेंट होगा, है ना, इनका एड्रेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो चलो हमने एक ये ऑब्जेक्ट बना लिया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये बना लिया, तो हम चेक कर लेते हैं। इफ ऑब्जेक्ट 1 क्या है, इक्वल है ऑब्जेक्ट 2, ये होता है, ये हमने क्या बोला, इक्वल टू ऑपरेटर हुआ। तो हम देखो ये ऑब्जेक्ट थोड़े ना, हम तो एड्रेस हम कंपेयर करने वाले हैं ना, क्योंकि इसमें तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम लोग एड्रेस कंपेयर करें कि ये यूनिक है या नहीं है। इफ कर दिया, मैं सी आउट प्रिंट कर लेता हूँ। इसमें मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इक्वल अगर होंगे तो ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये इफ वगैरह तो आपने देखा ही होगा यार मेरा वीडियो, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो, बहुत अच्छे तरीके से मैं सब कुछ एकदम एक चीज़ें सारे कुछ जो है उससे बना के दिखाया, मैंने डायग्राम के थ्रू बनाया है, तो आप उसको देख लो। नॉट इक्वल लिख दो या फिर यूनिक लिख दो, है ना। चलो अब मैं रन करता हूँ। अगर इक्वल हुए तब तो ये प्रिंट करेगा, नॉट इक्वल हुए तो ये, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के एड्रेस सेम दो ऑब्जेक्ट का सेम एड्रेस नहीं हो सकता, हर एक चीज़ का डिफरेंट एड्रेस होता है ना। तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड। अच्छा ऑब्जेक्ट, चलो मैं ऑब्जेक्ट 1 कर देता हूँ, कोई दिक्कत ना है। दोनों की साइज़ भी इसी बहाने प्रिंट कर देंगे, क्या कहते हो। ये इंडेल लगा देता हूँ ताकि दोनों का साइज़ भी आपको यहाँ पर प्रिंट दिख जाए, और जो है ये भी दिख जाए कि उनके एड्रेस डिफरेंट है या सेम है, ठीक है। तो ये देख लो, दोनों की साइज़ क्या हो गई, इक्वल हो गई, 1 दोनों की हो गई। लेकिन जो है ये क्या देखो, नॉट इक्वल प्रिंट करके आ रहा है। नॉट इक्वल मतलब ये वाली चीज़ प्रिंट करके आ रही है ना, ये वाली प्रिंट करके आ रही है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला जो इफ वाला कंडीशन है वो हमारा फॉल्स हो गया है। इस फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या है, ये इनके साइज़ क्या है, डिफरेंट है। इनके एड्रेस क्या, सॉरी साइज़ कह रहा हूँ, इनके जो एड्रेसेस हैं वो क्या है, डिफरेंट है।
इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, है ना। अब एक और तरीका होता है, एक तरीका ये हो गया कि हमारा जो है अगर डायनेमिकली हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, डायनेमिकली अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, न्यू एक कीवर्ड होता है, देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था न्यू कीवर्ड के थ्रू, अगर मैं उसके थ्रू भी बना रहा हूँ ना, उसके थ्रू भी बना रहा हूँ अगर मैं, तो तब भी कर सकते हो आप। जैसे मैंने ये वाली चीज़ बना दी, ऑब्जेक्ट 1 में बना रहा हूँ न्यू कीवर्ड के थ्रू, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हो गया। अब सिमिलरली जो है मैं ये वाली चीज़ें यहाँ पर ये कर देता हूँ और यहाँ ऑब्जेक्ट 2 लिख देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट 2 मैंने डायनेमिकली बना दिया, लेकिन मैंने कहा ना ये डायनेमिकली जो भी बनता है रिटर्न वैल्यू क्या करता है, एक पॉइंटर देता है, एक एड्रेस देता है, और एड्रेस का वैल्यू सिर्फ एड्रेस, और एड्रेस कौन स्टोर कर, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल होता है पॉइंटर वेरिएबल। तो मुझे स्टार लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो हमारा जो है क्या होगा, इसको हटाते हैं हम, ये हटा दिया हमने। अब हमारा क्या है कि ये हमने क्या करा, क्रिएट करा, डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो हमारा ऑब्जेक्ट 1 इसको हटाते हैं, इसकी नीड नहीं क्योंकि ये तो खुद ही एड्रेस कंटेन कर रखा है। तो हमारा अब की बार भी यही प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। आपको लगेगा मैं पिछला वाला प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये कर दिया, लो, है ना। तो हमारा अगर इक्वल होगा, मतलब उनके एड्रेसेस सेम होंगे, तो ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये प्रिंट करेगा। तो मैं रन करता हूँ एक बार फिर से, क्या प्रिंट कर रहा है, नॉट इक्वल, देखो नॉट इक्वल प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ें जो है हमारी क्या है, यूनिक है, मतलब इनके एड्रेसेस क्या है, यूनिक हैं। तो ये रीज़न होता है बिहाइंड द सीन, मतलब क्या होता है कि जो है ये हमारे एम्प्टी क्लास का भी एक बाइट ये कंज्यूम करता है, 1 बाइट मेमोरी ये कंज्यूम करता है ना। और दूसरी बात ये होगी, जैसे हमने ये करा था ना, हमने ये करा था, ये फंक्शन करा, ये तो ऑलरेडी प्राइवेट है। अगर हम इसको पब्लिक भी बना देना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होगा, अगर मैं पब्लिक भी बना दे रहा हूँ तब भी ये मेमोरी उतना ही कंज्यूम करेगा, ठीक है, तब भी वो कोई वो नहीं होगी। अगर मैं इसको हटा दूँ, स्टूडेंट OBJ हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अगर मैं साइज ऑफ ऑपरेटर लगाता हूँ और प्रिंट करता हूँ सी आउट साइज ऑफ ऑपरेटर, तब भी कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, ये वाली चीज़ है ना, और इसको भी मैं हटा ही देता हूँ, फर्जी प्रिंट करेगा। अब ये देख लो कि मतलब प्राइवेट पब्लिक के फंक्शन बनाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये देखो इस तरीके से, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ डेटा मेंबर डाल दूँ कुछ, अगर मैं डेटा डाल दूँ इंट x हमारा क्या है x डाल दिया। अब देखो इंट मेरे कंपाइलर में क्या होता है, मेरा जो है उसमें 4 बाइट कंज्यूम करता है, लेकिन अब देखो अब जो है ये 4 बाइट का, अब किसी के में होता है 2 बाइट करता है, ठीक है। तो अगर हमने कुछ डेटा मेंबर उसमें डाल दिया ना, ये भी ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि आप जो है उसका जो एम्प्टी क्लास का था उसको आप +1 है, क्योंकि अब तो ये एम्प्टी क्लास रही नहीं ना। तो हमारा क्या होगा, जितने डेटा मेंबर होंगे उनका सम जो होता है साइज़ का वो उतना ही आएगा। अगर मैं देखो एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैं y नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, y नाम का क्रिएट कर रहा हूँ, तो 4 + 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा। और फंक्शन तो होगा नहीं, फंक्शन की कोई डेटा ही नहीं होता जब तक ये कॉल नहीं, देखो 8 आ गया, ये देखो, है ना। अब मैं फ्लोट कर देता हूँ, अगर मैं फ्लोट भी करूँ तो ये क्या होगा, इंडिविजुअली जो डेटा मेंबर होते हैं उनका जो साइज़ होता है वही होता है, वही साइज़ होता है किसका, ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है। ये देखो ये भी 4 बाइट ही करना, लेकिन डबल होता है वो हमारा 8 बाइट करता है। अगर मैं इसको जो है 8 ये हो गया, 4 + 4 8 12 हो गया, फिर 20 आना चाहिए। अगर मैं डबल कर रहा हूँ, डबल, इसको मैं ये बोल दे रहा हूँ। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये देखो, तो मेरा कितना फ्लोट, हमारा कितना, मेरा 12 मेमोरी ले रहा है, 12 बाइट ले रहा है मेरा मेमोरी, ठीक है। हर किसी का डिफरेंट होता है, हो सकता है मेरा सेम टू सेम कंपाइलर होगा तो आपका जो है आपका भी सेम लेगा, जितना मेरा आउटपुट आ रहा है उतना ही आपका भी आउटपुट आएगा। तो ये देखो ये 12 बाइट ये ले रहा है और 4 बाइट ये x ले रहा है, तो कितना होगा, टोटल सम होता है जितना डेटा मेंबर होते हैं। और इन्हीं को है ना, इन्हीं को एनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं। ये जो हमने रैपअप कर दिया ना, हमने मेथड को और इनके डेटा मेंबर को एक क्लास के अंदर रैपअप कर देना ना, वही होता है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन आप यूँ समझ सकते हो इनकैप्सुलेशन को, इनकैप्सुलेशन जैसे होता है ना, जैसे कैप्सूल होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में बीमार हर कोई पड़ता है यार,
तो इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल आपने देखा होगा, तो कैप्सूल में क्या होता है, कई सारे टाइप के मटेरियल होते हैं, उसमें कई सारी मेडिसिन होती है, लेकिन उनको क्या करता है, एक कैप्सूल के अंदर जो है, मतलब एक उसके तरह डब्बे की तरह समझो, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी मेडिसिन करके एक ही में रख दिया जाता है, और उसको क्या करता है, बंदा क्या करता है, सीधे कैप्सूल खा लेता है और सारी मटेरियल अंदर जाके सब कुछ हो जाता है, सारा काम कर जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता हो ना कि अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हो, हमने कभी कोशिश ही नहीं करी। कोशिश क्या, हमें नीड ही नहीं उसकी कोशिश करने की, हमें तो मत उसके रिजल्ट से मतलब है ना। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, ये जो एक्स है, वाई है, ये फंक्शन है, ये सारे क्या हो, वो छोटे छोटे जो मटेरियल थे, छोटी छोटी मेडिसिन थी, वो है। और ये जो क्लास नेम स्टूडेंट बन गया, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट बन गया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब ये जो कैप्सूल बन गया, ठीक है, ये कैप्सूल बन गया, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। अब मेमोरी किसकी होगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की मेमोरी, वो लोग इतना ज़्यादा जो है कंज्यूम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की ही मेमोरी है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसे ही एक इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो इनकैप्सुलेशन को बहुत बड़ा वैसी चीज़ नहीं है, एक छोटी सी चीज़ है कि मतलब क्लास बनाओ, क्लास के अंदर जो हमारा डेटा को एंड फंक्शन को एक ही साथ रैपअप कर देना, एक ही साथ जो है प्लेस कर देना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो आप इस तरीके से भी इस चीज़ों को याद रख सकते हो। आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में और ऐसे ही बढ़िया नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो है डिस्कस करते रहेंगे, इंटरव्यू के क्वेश्चन करेंगे, कुछ इंटरव्यू की कोडिंग भी कर लेंगे, और ये सारी चीज़ें हम लोग जो है करते रहेंगे। और हमारा जो है वो क्लासेस C++ वाली भी स्टार्ट रहेगी, और उसमें भी जो है कोई डिले नहीं होगी, सब कुछ हम देखते रहेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन हुई हो तो डाउट वगैरह जो है पूछ लेना कमेंट में, और बाकी लाइक एंड शेयर कर दियो। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।